जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों फाइनली बहुत सारे छात्रों का इंतजार फिर से समाप्त हो चुका है और अभी एक और नोटिस जारी हो चुका है जिसमें बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो कुछ ना कुछ कारणों की वजह से डीबी में बुलाए गए थे, लेकिन डीबी के बाद में उन्होंने उनको मेडिकल के लिए भेजा नहीं। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि कुछ कारण होगा, कुछ इशू होगा, छात्र में कुछ प्रॉब्लम होगी, डॉक्यूमेंट में कुछ इशू होगा या कुछ और भी कारण हो सकता है। ठीक है, बायोमेट्रिक मिसमैच वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो इन कारणों की वजह से छात्रों को नहीं मेडिकल के लिए भेजा गया था। तो अभी तक इन छात्रों को रोक के रखा था और काफ़ी ज़्यादा समय हो गया, करीब 1 साल हो रहा है छात्रों को रुके हुए, पेंडिंग में पड़े हुए। ठीक है, फाइनली अब जाके इन छात्रों पर ध्यान दिया गया है और यहाँ पे अब जाके इन छात्रों के लिए नोटिस जारी हो चुका है और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पेंडिंग में फंसे हुए थे। तो अब जाके उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है कि उनके लिए अब जो है डीबी मतलब कहीं ना कहीं डीबी एक तरह से आप लोग डीबी बोल सकते हैं कि उनके लिए फिर से डीबी आ चुकी है और डीबी के बाद में इनका मेडिकल होने वाला और इनके अभी पैनल में नाम आएगा और इनकी भी ज्वाइनिंग अब होने वाली है। तो इन पेंडिंग छात्रों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है और इसको खुशखबरी बोल सकते हैं। होली से पहले इनको खुशखबरी मिल गई है। अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे किन किन छात्रों का नाम है और कौन कौन से रोल नंबर इसमें दिए गए। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही वेटिंग वाले छात्रों के लिए एक साथ 3-3 जोन से 3-3 RTI का रिप्लाई आ चुका है, जिसमें कुछ अच्छी खबर भी है और काफ़ी सारी बैड न्यूज़ भी है, बुरी खबर भी है। ठीक है, अच्छा, आप लोग ये भी देखेंगे यहाँ पे लास्ट कटऑफ बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कितना लगा है कितना लगा है, तो यहाँ पे RTI में ये भी बताएगा कि लास्ट कटऑफ यहाँ पे इतना लगा है। लेकिन काफ़ी बैड न्यूज़ है जो कि आप थोड़ी देर में देखने वाले हैं वेटिंग वाले छात्रों के लिए। इसलिए जितने भी छात्र वेटिंग वाले छात्र हैं वो बिल्कुल भगवान के सारे मत बैठे कि डीबी आएगी तो मेरा हो जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा चाहते हैं कि डीबी आए, आपको रिजाइन की सीटें मिल पाएँ, देखो आपको पता होगा जितने भी आरएससी किसी भी आरएससी ने रिजाइन की सीटें छात्रों को नहीं दिए, वेटिंग छात्रों को रिजाइन के बदले में कोई भी सीट नहीं दी। ठीक है, तो रिजाइन की सीट हर एक जोन में खाली है। अगर आप लोग चाहते हैं तो लड़ सकते हैं और अगर अदरवाइज आप लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग लड़ेंगे तो दो काम हो सकते हैं, एक तो आपको सीट मिल सकती है, एक तो नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपको सीट कन्फर्म है कि नहीं मिलेंगी, अगर आप लड़ेंगे तो आपको मिल भी सकती है। ठीक है, तो वेटिंग में छात्रों के लिए एक प्लानिंग छात्रों ने बनाई है जिसमें छात्र एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर के वहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो भी वीडियो को लास्ट में बात करेंगे और जो RTI के रिप्लाई वो भी देखेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे इन छात्रों के लिए गुड न्यूज़ है, जिन छात्रों के लिए नोटिस आया उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टाइम मिलते रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम को जरूर जुड़ना, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको सारे नोटिस मेरे द्वारा दे दिए जाते हैं। मुझे कोई नोटिस आता है, कोई पैनल आता है, कोई डीबी आता है, तो मेरे द्वारा टेलीग्राम पे मेरे द्वारा या छात्रों के द्वारा, यहाँ पे छात्र भी काफ़ी एक्टिव हैं, छात्र भी वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं और मैं भी वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, चलते हैं वीडियो को आगे बात करते हैं बारी बारी से सभी अपडेट की। चलिएगा, तो देखिएगा जैसे आप जाएंगे RRCSCR यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की साइड पे, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल आज ही की डेट में एक नोटिस दिखेगा जिसमें लिखा है 27/2/2025 यानी कि आज ही का डेट है। और यहाँ पे लिखा है दक्षिण मध्य रेलवे साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन से RTI बोले ये नोटिस आया हुआ है। ठीक है, तो इस नोटिस में क्या है देखिएगा, इस नोटिस में है क्या लिखा है, नोटिस फॉर कैंडिडेट केप्ट पेंडिंग इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन CNRC 019 लेवल 1 पोस्ट ऑफ 7CPC पे मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DB एंड मेडिकल एग्जामिनेशन IME हेल्ड इन 4th फेज यानी कि यहाँ पे चौथा नंबर का जो DB चला था उसमें छात्रों के लिए DB और मेडिकल के छात्रों को बुलाया गया था। सम कैंडिडेट वर केप्ट पेंडिंग यानी कि कुछ छात्रों को पेंडिंग में डाला गया था एंड नॉट सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन और उनको मेडिकल के लिए नहीं भेजा गया था। एमंग देम 9 pending candidate are now advised to attend with required document and फोटोग्राफ, यानी कि आपको 9 छात्र ऐसे हैं जो पाए गए हैं जो पेंडिंग में थे, उनको फिर से यहाँ पे अटेंड करना है। कब करना है? RRC रेलवे रिक्वायरमेंट सेल फर्स्ट फ्लोर C ब्लॉक और यहाँ पे सारी चीज़ बताई गई। और यहाँ पे आपको 11 क्या डेट लिखी 11 मार्च 2025 को 9 छात्रों को पहुंचना है, 10 बजे पहुंचना है और यहाँ पे इनके बारे में बताया गया, इनका DB भी होगा और इनका मेडिकल भी होगा। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम 9 छात्रों की बात करें तो ये रहे 9 छात्र जिसमें इनके सीरियल नंबर लिखे हैं, DB सीरियल नंबर लिखा है, रोल नंबर लिखा है और नेम ऑफ कैंडिडेट लिखा है। ठीक है, तो ये छात्र काफ़ी परेशान होंगे, सर हमारा क्या होगा। तो फाइनली अब जाके RRC वालों ने इनकी भी सुन ली, इनकी भी कहीं ना कहीं फाइल पेंडिंग में पड़ी थी उसको खोला है और यहाँ पे इन छात्रों को कॉल कर लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो छात्रों की बात करें तो यहाँ पे आपको 28 41 94 28 41 94 यहाँ पे 92। ठीक है, तो आपको OBC के छात्र देखेंगे 94 वाले, 92 छात्र देखेंगे
जो होते हैं एससी वाले, ओबीसी के छात्र देखेंगे, एससी वाले छात्र देखेंगे, एक एसटी वाले छात्र दिखेगा, ओबीसी के छात्र देखेंगे, यानी कि यहाँ पे ओबीसी, एससी और एसटी के छात्र इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे ये भी बोला गया कि अगर आप इस डेट को नहीं पहुँचते हैं, यानी कि 11/3/2025 को नहीं पहुँचते हैं 10 बजे, तो ये माना जाएगा कि आप इस जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको ये जॉब नहीं चाहिए और आपको कैंडिडेट फाइनल तक निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो छात्र पेंडिंग में हैं, अगर आपके पास मतलब अगर आपका कोई दोस्त होगा तो आपको उसको शेयर करिएगा ताकि उससे जानकारी पहुंच सके। बाकी आपको ईमेल पे आपको जो रजिस्टर्ड ईमेल था उस पर भी ये जानकारी भेजी गई है। ठीक है, तो आपको अपडेट रहना है और टाइम नहीं निकलना है, अच्छे से आपको देखते रहना है। ठीक है, तो अगर आपके कोई दोस्त हो उनको शेयर करना ताकि उनको पता लग सके। ठीक है, अब चलते हैं, हम बात कर लेते हैं 3 आरटीआई की रिप्लाई की जो कि आपके लिए ही आया है। तो चलिएगा, तो सबसे पहला आरटीआई जो है वो है मध्य रेलवे, यानी कि सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन से सबसे पहला आरटीआई की रिप्लाई है। और यहाँ पे डेट लिखी 17/2/2025, यानी कि इसी मंथ का बहुत लेटेस्ट क्या है ये आरटीआई का रिप्लाई है। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पे छात्र ने जो सवाल पूछे थे और आरसी वालों ने जो आंसर दिए, जिस पे फोकस करना है हम ये देखेंगे। देखिएगा, छात्र ने सवाल पूछे थे आरआरसी CNRC 09 सेंट्रल रेलवे की मुंबई के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें। तीसरे प्रतिस्थापन दस्तावेज सत्यापन के बाद कितनी श्रेणीवार सीटें खाली हैं, इन्होंने पूछा। तो इन्होंने जवाब में दिया है 0 मतलब एक भी सीट खाली नहीं है। दूसरा सवाल पूछा, क्या CCA 109 बैच सीटों के लिए कोई दस्तावेज दिया गया है। यहाँ पे लिखा आपने आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2 ऐप के तहत कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मांगी है और ऐसे प्रश्न नहीं पूछे हैं जो अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रिप्लाई इन्होंने नहीं दिया, गोल गोल घुमा दिया। ठीक है, इन्होंने ये पूछा, क्या नेक्स्ट दस्तावेज सत्यापन आयोजित करता है, हाँ या नहीं। करता है, देखो इन्होंने गलत लिखा है, यदि नहीं तो उचित कारण बताइए। इन्होंने लिखा आपने, फिर वहीं दे दिया कि इन्होंने अच्छे से नहीं किया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने लिख दिया एक लाइन में, हालांकि आगे कोई दस्तावेज सत्यापन नहीं किया जाएगा। सेंट्रल रेलवे से आरटीआई के रिप्लाई में ये आया है कि आगे कोई भी टीबी नहीं किया जाएगा, यानी कि जितने भी छात्र अभी वेट कर रहे हैं टीबी का, तो उनके लिए यहाँ पे बहुत बुरी खबर है, बहुत बैड न्यूज है कि यहाँ पे कोई भी डीबी अब नहीं किया जाएगा, ये आरआरसी वाले बोले। ठीक है, अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको रिजाइन की सीटें मिलें, जो डीबी मतलब सीटें हैं उसका पूरा हिसाब चाहिए आपको, तो आपको भाई आरआरसी जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज आरआरसी वाले तो अब मूड बना लिए कि डीबी नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा एक आरटीआई, हम दूसरे आरटीआई की बात करेंगे अभी। देखिए, इसी जोन से एक और आरटीआई की रिप्लाई जो कि इस प्रकार है, यहाँ देखिएगा, ये यहाँ पे देखेंगे, ये भी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन का आरटीआई की रिप्लाई। यहाँ पे देखेंगे सेंट्रल रेलवे मुंबई ये लिखा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 17, यानी कि आज ही मतलब उसी दिन का डेट है। और यहाँ पे देखेंगे तो छात्र ने क्या सवाल पूछे थे और क्या आंसर मिला, देखिएगा। यहाँ पे इन्होंने सवाल पूछा था कि कितनी सीटें वैकेंट है, तो यहाँ पे नील बताया, यहाँ पे कोई आंसर नहीं दिया, और यहाँ पे एक कटाप बताई जो कि कटाप आपके लिए है। ठीक है, अभी तक जो यहाँ पे CR में कटाप लग चुका है, जो लास्ट से लगा है, वो UR का 65.11 नंबर लग चुका है, ST में 59.14 नंबर लग चुका है, ST में 53.63 नंबर लग चुका है, OBC में 65.01 नंबर लग चुका है, और EWS में 52.18 नंबर कटाप लग चुका है लास्ट तक। तो जो छात्र अभी नहीं हो पाए हैं वो लोग अपना मैच कर लीजिएगा कि हमारा कितने से छूटा हुआ है। ठीक है, जिनका इतना मार्क्स है उनका हो चुका है, लेकिन हो सकता है कि कोई छात्र ऐसा हो जिसका 65.11 मार्क्स हो, लेकिन वो छात्र DOB के कारण छूटा हुआ हो, तो ऐसे छात्र वहाँ पे होंगे। ठीक है, लेकिन इतना कटाव है जो लास्ट तक है। ठीक है, तो ये रहा सेंट्रल मुंबई का 2 आरटीआई की रिप्लाई। अब हम बात करते हैं एक और आरटीआई की रिप्लाई की। चलिएगा, यहाँ देखेंगे तो ये आरटीआई की रिप्लाई जो है वो सिकंदराबाद जोन से आरटीआई की रिप्लाई है, जो कि 9/2/2025 का आरटीआई की रिप्लाई। कब है? 9/2/2025 का। ठीक है, यहाँ पे 9 फरवरी का आरटीआई की रिप्लाई। यहाँ पे देखेंगे छात्र ने यहाँ भी सवाल पूछे थे जिसका इन्होंने आंसर दिया है। आंसर पे बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है ऑल वैकेंसी हैव बीन फिल्ड एज पर द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के हिसाब से अब यहाँ पे सीटें वैकेंट हो नहीं हैं, सभी सीटें भर गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी बैड न्यूज आपको देखने को मिल रही है, और यहाँ पे भी सेम रिप्लाई यहाँ उन्होंने दिया है। ठीक है, तो लगभग में सभी जोन अब ये मूड बना लिए हैं कि भैया टीबी नहीं निकालेंगे क्योंकि अब हमारे यहाँ सीटें नहीं है।
सीटें जो हैं उसको उन्होंने सरेंडर कर दिया है और आगे की डीबी का कोई प्लान नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि डीबी मिले तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तो हो सकता है कि कुछ हो सके। ठीक है, रिजाइन सीटों की मांग के लिए, बाकी सीटें तो आपको पता होगा डीबी बराबर आ रही थी, सीटें भर गई। ठीक है, तो रिजाइन सीटें अगर आपको चाहिए तो आपको बताइएगा, आपको थोड़ा प्रयास करिएगा और थोड़ी सी आगे कहीं ना कहीं आपको कैंसिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सुबह भी वीडियो में। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।